इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली क्या रीज़न है कि क्यों ये केसेस जो हैं, रेप केसेस जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है। बच्चियों को रेप किया जा रहा है, छोटी छोटी चंद माह की बच्चियां, चंद साल के बच्चे हैं जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये क्या सोच है, ये क्यों पैदा होती है और इस सोच को हमने ख़त्म कैसे करना है, इसकी रोकथाम के लिए बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट ये क्या रिकमेंड करती हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जिनके खेलने कूदने के दिन हैं, टॉयज़ से खेलने के, उनमें उनको शॉप्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, घरों के अंदर जो है वो हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या समझती हैं आप, ये कौन लोग हैं, उनकी सोच क्या है? अली, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ऑब्वियसली एंड अ वेरी क्रिटिकल टेक्निकल इशू विच इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ। हम आजकल सोशल मीडिया खोलते हैं और हमारे पास ऊपर नीचे डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो आ रही होती हैं। कभी किसी जगह पे 3 साल के बच्चे की रेप हो रहा है, कहीं कहीं 7 साल के बच्चे का रेप हो रहा है। अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा, एक छोटी सी बच्ची जो है वो करियाने की दुकान पे जाती है और उसके साथ ये वाक़या हो गया। और अब ये चीज़ जो रेप केसेस हैं उनके साथ साथ एक चीज़ ऐड होने लगी है कि रेप करने के बाद जो विक्टिम है उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। सो दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो रेप करने वाला जो है, जिसको हम प्रेडिटर का वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली के बाहर भी हो सकता है, और वो किसी भी एज ब्रैकेट से बिलोंग करने वाला पर्सन हो सकता है। रेप करने का ख़्याल अचानक नहीं आता। रेप करने वाला जो है उसका एक माइंडसेट है, उसका एक सोचने का तरीका है। वो हर वक़्त विक्टिम की तलाश में रहता है कि कौन-सा ऐसा बच्चा है या कौन-सी ऐसी बच्ची है या लड़की है या लड़का है जिसको मैं अपने इस घिनौने फ़ेल का निशाना बना सकता हूँ। और इसके पीछे जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उनकी अपब्रिंगिंग, यानी उनकी परवरिश का वो तरीका है जो उन्होंने अपनी सारे बचपन से फ़ेस किया होता है। अगर मैं रिसर्च के रेफ़रेंस से बात करूँ तो ज़्यादातर अब्यूज़र्स जो हैं उनका अपना बचपन जो है वो अब्यूज़िव गुज़रा होता है। वो खुद भी कहीं न कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर चुके होते हैं, इस तरह की तकलीफ़ उन्होंने गुज़ारी होती है और अब ये चीज़ उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन चुकी होती है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑब्वियसली मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने परवरिश की बात की, हमारे यहाँ पे अगर जो कोई चीज़ या कोई फ़ेल गलत या बद फ़ेल किया जाता है तो उसकी रोकथाम नहीं की जाती। उसको एक सोशल मीडिया पे एक हाइलाइट मिलती है, उसके बारे में चर्चा होती है, कुछ दिनों के बाद एक नया केस आता है और सारा शिफ्ट जो है वो दूसरी चीज़ की तरफ चला जाता है। बेहतर जो इम्प्लीकेशंस हैं इस चीज़ के लिए या इसको रोकथाम करने के जो तरीके हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लेवल पे भी होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सिस्टम में हर पर्सन जो मौजूद है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे इसकी रोकथाम के हवाले से चाहूँगा आप डिटेल हमें एक्सप्लेन करें, लेकिन कुछ चंद सवालात बेसिक हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि ये सडन थॉट नहीं है। अगर किसी को रेप किया जा रहा है तो ये सडन थॉट नहीं है, उसके पीछे उसकी मुसलसल एक प्लानिंग चल रही है कि उसने विक्टिम ढूंढना है। ठीक है। अब ये बताएं कि यही लोग हैं, यही सोच के साथ अगर बाहर के ममालिक में भी जाते हैं, वहाँ पे ये वाक़यात हम उस तरह से नहीं देखते जिस तरह पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्या वहाँ लॉ इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है इसलिए? इसकी रीज़न एक तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हमारे माशरे में बचपन से ही जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादातर प्रोटेक्टेड माहौल में रखा जाता है। घर से बाहर नहीं जाना, यहाँ इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना। और बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, उन पे उस तरह से जो नेग्लिजेंस है वो ज़्यादा हमें नज़र आती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरी काउंसलिंग ये करें कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, सुने हैं, आप भी मुझसे बखूबी इसी से इत्तेफाक करेंगी मेरी इस बात से कि यहाँ पर मैरिड लोग जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। ये कौन सी साइकी है? ये वो साइकी है जो मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप की स्क्रीन से, अकेले में बैठ के साइट्स देखने से जो ज़हन में बैठ जाती है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी फ़ैसिनेटिंग एंड इट इज़ वेरी प्लेजरेबल एंड एन्जॉयबल। एक इंसान जो है, अल्लाह ताला ने उसकी साइकी में या कॉन्शियस में क्यूरोसिटी डाली है और क्यूरोसिटी को एक्सप्लोर करने का एक जो मोटिवेशन है वो भी डाली है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ हम देखते हैं और एक्सपोजर लेते हैं तो एक नेगेटिव साइड ऑफ आर साइकी जो है, जो शेडो साइड है, वो इवॉल्व होती है और हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए या उसको क्यूरोसिटी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो मैरिड लोग हैं या जो ऑब्वियसली किसी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं और उनमें ये केसेस नज़र आते हैं, तो वो बेसिकली अपनी ये जो एक फ़ॉल्स फैंटेसीज़ होती हैं, एक नॉन एग्जिस्टेंट किस्म की रियलिटी से एग्जिस्टेंट हो, वो प्लेजरेबल फैंटेसीज़ हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के इक़दाम करते हैं।
राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं ये समझता हूँ कि आपने जितनी गुफ्तगू की है उसके लिए हमें बड़े क्विक मेजर्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे लेने चाहिए, बहुत सारी पॉलिसी स्टार्ट करनी चाहिए। मैं समझती हूँ सारे का सारा जो काम है ना वो गवर्नमेंट का नहीं है। एक मुल्क जो है वो हम सब नेशनल सिटीजन से मिलके बनता है। हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त भी अब हम यहाँ पे खड़े हुए इंटरव्यू कर रहे हैं। वी शुड बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड विजिलेंट इफ समबडी इज सस्पिशियस अराउंड अस। हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा या बच्ची टारगेटेड होने के खदशा में है या कोई ऐसा पर्सन है, तो वी शुड रिपोर्ट और वी शुड टेक इमीडिएट मेयर अबाउट दैट पर्सन, बजाय इसके कि हम आंखें फेर के और बैक करके वहाँ से निकल जाएं और अगले दिन हमें न्यूज़ के ऊपर उसकी कोई। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर पेरेंट्स भी इसमें बहुत लापरवाही करते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों को रात को 10-11 बजे बाहर भेज रहे हैं, सुनसान गली में भेज रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। ये मोहल्ले जो होते हैं ना उनमें ये चीज़ है ऑब्वियसली, जहाँ पे ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। जनरली हमारी सोसाइटी में रात के 9-10 बजे बच्चियों को बाहर नहीं भेजते। कुछ रेशोज़ ऐसी हैं जो छोटे इलाके हैं, जो ऐसे हैं जो अंदरून साइड पे हैं, जहाँ पे सिक्लूडेड किस्म की एनवायरनमेंट होती है, करीब करीब घर हैं, तो हम ट्रस्ट के हाथों मारे जाते हैं कि जी नेबर्स हैं, ये देख लेगा वो देख लेगा। नेबर्स में सब ये कहते हैं जी अपनी बच्ची अपनी बच्ची। तो ये चीज़ जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग। और सैडली होते वही लोग हैं जो आपके अपने आस-पास होते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेंज बंदा नहीं होगा, वो होगा जिसको जानता होगा। रिसर्च वंस आई कंडक्टेड अ रिसर्च 3 years बैक, और उसमें जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स थे उनमें से तकरीबन 50% जो प्रेडेटर्स थे दे वर फाउंड टू बी रिपोर्टेड इन द हाउस। एनी कज़न, एनी कज़न ब्रदर, कोई शॉपकीपर जो आपके डेली बेसिस पे आके कोई राशन वगैरह घर डिलीवर करता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और डेफ़िनेटली ये सिर्फ गवर्नमेंट की इसके ऊपर जो हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की हमें इसके ऊपर पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें खुद से भी इसके ऊपर इनिशिएट लेने हैं और खुद से हमें चीज़ें डिसाइड करनी है कि किस तरह से इसकी रोकथाम जो है वो मुमकिन बना सकते हैं।